Subject SP, chapter number 6, key managerial personnel of a company. ओके अब तक आपने चीफ जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ा, होल टाइम डायरेक्टर पढ़ा, मैनेजर पढ़ा, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा. ओके नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सेक्रेटरियल ऑडिट. ओके सो सेक्रेटरियल ऑडिट जो है ये कंपनी एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 204 में आता है. मीनिंग पढ़ लेते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट का क्या होता है. सो दिस इज़ एन ऑडिट विच चेक द compliance of various legislations including Companies Act and other corporate and economic laws applicable to the company. सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है? तो एक ऐसा बुक है, ऑडिट बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स दिए रहते हैं कंपनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि ये आपको कोई भी गलती करने से बचाता है. मतलब रूल फॉलो करते हो आप तो गलती करने से आप बच जाते हो. दूसरा इसका इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये जो है ये जो रेगुलेटर्स होता है या जो मैनेजमेंट होता है या स्टेक होल्डर्स होता है उनको कॉन्फिडेंस देने का काम करता है, उनको इम्प्रूव करने को बताता है. मतलब डिसिप्लिन में रहो, इवेल्युएट करो, जो भी आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, टास्क आप कर रहे हो, कंट्रोलिंग आप करो तो अच्छे से एक्ट के अंडर करो. ओके तो ये इसका जो है मतलब आपको नुकसान होने से बचा देता है सेक्रेटरियल ऑडिट. अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट देख लेते हैं. तो ये किसको किसको एप्लीकेबल होता है? पहला जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको, फिर जिनका भी पेडअप पब्लिक कंपनी रहे और जिनका पेडअप कैपिटल जो है ₹50 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, फिर जिसका 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है और पब्लिक कंपनी होगा उनके लिए एप्लीकेबल है सेक्रेटरियल ऑडिट. फिर जो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी के ही अंडर आती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल सकते हो, तो उनके लिए भी सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल होता है. बाकी जिनका 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है या पेडअप कैपिटल है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. अब सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है अपॉइंट कैसे होता है? ओके तो सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो सिर्फ एक मेंबर ही अपॉइंट किया जा सकता है एज ए सेक्रेटरियल ऑडिट जिसके पास ICSI का मेंबरशिप होगा और उसने सेक्रेटरियल ऑडिट का प्रैक्टिस किया रहेगा. अब सेक्रेटरियल ऑडिट को अगर आपको अपॉइंट करना ऑडिटर को तो आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रेजोल्यूशन पास करवा के ही अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, ऐसे आप अपॉइंट नहीं कर सकते. अब सेक्रेटरियल ऑडिट एक बार अगर आपने अपॉइंट कर लिया उसको तो आपको उसको पूरे साल तक क्या करना है? रखना है. ठीक है. अब सेक्रेटरियल ऑडिट जो है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है सेक्रेटरियल ऑडिटर बनाता है. उसका भी एक फॉर्मेट होता है जो कि फॉर्म नंबर MR3 में दिया हुआ रहता है कि सेक्रेटरियल ऑडिटर को कैसा रिपोर्ट बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट. ओके तो ये आपका सेक्रेटरियल ऑडिट था. नेक्स्ट आपका पर्सनल ऑफ कंपनी में पॉइंट. अब जो नेक्स्ट पर्सनल है वो है CFO मतलब कि चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये कंपनी को फिनांस ला के देने का काम करता है. तो CFO इज़ ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिनांस रिलेटेड activities of companies. Okay, this extends to financial planning, management, financial risk, record keeping, and financial reporting. CFO helps in analyzing and recognizing company strength and weaknesses. This leads to take timely corrective actions with respect to finances of the company. The CFO is responsible for presenting and reporting accurate and timely financial information of the company. Inputs by this CFO makes the basis of board report. CFO is appointed as a regular employee in the roles of company and may be contractual basis for a certain period of time. CFO need not be the director of the company. CFO is compulsory required to sign audited financial statement of the company. तो CFO आपको समझ में आ गया होगा कितना इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के लिए. CFO के से ही रिलेटेड रहता है आपका सेक्रेटरियल ऑडिट, क्योंकि CFO ही एक स्टेटमेंट बना के देता है, साइन करके देता है, तब जाके सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट बनता है.
ओके। और सारा डेटा डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम फिनांस से रिलेटेड देने का काम सेक्रेटरी जो चीफ फिनेंशियल ऑफिसर है वही करता है। ओके, तो ये दो जो थे ये आपके की मैनेजरियल पर्सनल थे। अब आपका लेसन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिया हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स के बीच में क्या फ़र्क है, या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे 3 जो है डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। थैंक यू।